बिजली बिल नहीं पटाया किन्हीं कारणों से, और कौन नहीं पटाता है, हम लोग तो पटा देते हैं, लेकिन जिनको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है, पैसे की तंगी है, नहीं पटा पाए, तो अब 6 महीने तक भी आपने बिजली बिल अगर नहीं पटाया तो 400 यूनिट तक का जो लाभ है आपको मिलेगा। ये बड़े से छोटे काम विभाग के। जहां जांजगीर में मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जमीन चिन्हांकित हो गई है, संभवतः आवंटित हो गई होगी, वहां हाट बाजारों तक, अन्य स्थानों तक चिकित्सा की सेवा को पहुंचाया। और एक छोटी बात जो बड़ी भी है, यहां एनेस्थेटिस्ट नहीं थे, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में आपके यहां जिले में एनेस्थेटिस्ट की भी पदस्थापना हो जाएगी। इस प्रकार से अलग अलग पैमानों पर सरकार बड़े से बड़े काम, मध्यम किस्म के काम, छोटे से छोटे काम को एक साथ करके प्रयास कर रही है आप तक पहुंचाने का। और विश्वास मांगा था, अब भरोसा चाह रही है, भरोसा रखिएगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार हमारी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, शैलजा जी के मार्गदर्शन में, भूपेश भाई की कप्तानी में, प्रिंसिपल साहब के देखभाल में हम सब मिलकर काम करेंगे और साथ काम करेंगे, दोबारा जीत के आएंगे, आपके देखभाल करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हमारे परिवार में नंद कुमार सिंह जी आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई उल्का जी जो बस्तर के प्रभारी हैं, भाई जहांगीर जी जो इस क्षेत्र के प्रभारी हैं, और भाई मलकित सिंह गेंदू जिन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से यहाँ 3-4 दिनों तक रह के इस कार्य को संपादित किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय खड़गे जी ने जिस नौजवान पर भरोसा किया है, जिस बस्तर के उबलते हुए खून पे भरोसा किया है, और वो इस धरती पर यहाँ पहली बार आप सबके सामने आ रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करते हुए भाई दीपक बैस को आमंत्रित करता हूँ। आज के इस भरोसे के सम्मेलन में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक बार जोरदार तालियों से ताली बजाकर स्वागत करिए। साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी, और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और आपके जांजगीर के लाडले बेटा माननीय चरणदास महंत जी, और हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी माननीय ताम्रध्वज साहू जी, और दिल्ली से आए हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ माननीय नासिर हुसैन जी, सांसद माननीय प्रणव झा जी, और हमारे साथी सांसद माननीय ज्योतिषराम महंत जी, और इस मंच में बैठे तमाम हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायक साथीगण, और हमारे पार्टी के तमाम हमारे नेतागण, और दूर दराज से आए हमारी जनता जनार्दन, और जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारीगण। आदरणीय साथियों, आज मिनी माता के पावन धरती पर जांजगीर चांपा में माननीय अध्यक्ष महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के इस भरोसे के सम्मेलन में आने से छत्तीसगढ़ की जनता व हम सब लोगों का निश्चित रूप से आपके आने से मनोबल बढ़ेगा। आदरणीय साथियों, इस भरोसे का सम्मेलन का मकसद है कि छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता का भरोसा, जो पिछले 15 साल के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने एक कांग्रेस पार्टी के प्रति सैलाब लाकर ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाए।
आदरणीय साथियों, यहां के 20 लाख किसानों का भरोसा है, जिनको छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कर्जा माफ किया और 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने का काम कर रही है। आदरणीय साथियों, यहां के लाखों युवाओं का भरोसा है, जिनको छत्तीसगढ़ सरकार ने नौकरी दी, वो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। यहां के माता बहनों का भरोसा है, जिनके हाथों को काम दिया जा रहा है। यहां के आदिवासियों का भरोसा है, जिनकी टाटा की जमीन 5,000 एकड़ टाटा की जमीन हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी जमीन वापस करने का काम किया। आदिवासियों के जल जंगल जमीन का भरोसा हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है। आदरणीय साथियों, मुझे कहने में कोई शंका नहीं है कि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर था, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ प्रगति और खुशहाली की ओर है। आदरणीय साथियों, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आता हूं, जहां दिन को भी वहां गुजरना मुश्किल था, लेकिन भाजपा की सरकार में हमारे बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र में नक्सलियों के नाम से फर्जी एनकाउंटर, नक्सलियों के नाम से फर्जी सरेंडर, महिलाओं को अत्याचार और आदिवासियों के सैकड़ों घर जलाए जाते थे। लेकिन आज हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने के बाद, आज बस्तर शांति की ओर लौट रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहां के आदिवासियों की देवी देवताओं की रक्षा के लिए देवगुड़ी और गोटूल का निर्माण किया जा रहा है। यही नहीं, उनकी आर्थिक मजबूती के लिए इमली, महुआ, टोरा, चिरौंजी जैसे वनोपज संग्रहण के लिए तेंदुपत्ता का सही दाम मिल रहा है। आपके नेतृत्व में हिमाचल व कर्नाटक में सरकार बनाए, आपने मुझे एक आदिवासी युवा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। निश्चित रूप से सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में फिर से दोबारा कांग्रेस का सरकार बनाएंगे, ये हमारा मकसद रहेगा। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी जनता और कार्यकर्ताओं से। एक बार हाथ उठाकर बता दीजिए कि 4.5 साल की सरकार में बेहतर काम किया है। आने वाला 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। एक बार जोरदार सभी लोग हाथ उठाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भरोसा दिलाइए और विश्वास दिलाइए कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस का सरकार बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम सबकी नेता आदरणीय सोनिया जी के बहुत निकट सहयोगी रही, उनके स्नेह पात्र रही। एक हरियाणा की बेटी अब हमारे बीच पहली बार राजनीतिक भाषण देने आई है, जिनको देख के लगता है कि प्रियंका जी आ गई हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये अब सभी विधायकों के भाग्य विधाता बन के आई हैं, इसलिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता, हमारी महान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही सम्माननीय श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे, हमारे बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारे भाई सबके प्यारे, बहुत लोकप्रिय हमारे सीनियर नेता डॉक्टर चरण दास जी महंत, हमारे डिप्टी
सीएम, आप सबके जाने माने श्री टीएस सिंहदेव जी, हमारे छोटे भाई अभी अभी जिन्हें खड़गे जी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस का कार्यभार सौंपा है, नौजवान ऊर्जावान सांसद दीपक बैज जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता श्री ताम्रध्वज जी साहू, हमारे साथ आए सांसद श्री नासिर हुसैन जी, प्रणव झा जी, हमारे साथी सचिवगण श्री सप्तगिरी उल्का जी, सांसद श्री विजय जांगीर जी, श्री विकास उपाध्याय जी, हमारे बहुत ही सम्मानित मंत्रीगण, हमारे सम्मानित विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यगण, अधिकारीगण, मीडिया के हमारे साथी, दूर दूर से आए हुए इतनी भारी संख्या में इतने उत्साह के साथ, जोशो खरोश के साथ यहां उपस्थित हमारे प्यारे बहनों, हमारे भाइयों, साथियों, सबसे पहले मैं आप सब की ओर से अभिनंदन करना चाहूंगी, स्वागत करना चाहूंगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे का। अभी फरवरी में छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ कांग्रेस पार्टी का, एआईसीसी सेशन, प्लीनरी सेशन, जो कि इतिहास में पहली बार यहां पर हुआ था। और उसमें हमारा सौभाग्य रहा कि श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे को कांग्रेस पार्टी ने, आप लोगों ने हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ के इस पावन धरती पर। वैसे ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, दो शब्द जरूर कहना चाहूंगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में। आज ये जिस कुर्सी को, जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं, आप ये मत समझ लीजिए कि इनके लिए ये बहुत आसान रास्ता रहा होगा। इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की वहां से, ब्लॉक अध्यक्ष थे ये अपने ब्लॉक के, और अपनी निष्ठा, अपने काम से ये आज हमारे कांग्रेस पार्टी की पहचान, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हमें गर्व होता है इन पर, हमें गर्व होता है अपनी पार्टी पर कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता की पहचान होती है। तो साथियों, हमारी सरकार यहां पर है। हमारी सरकार 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के बाद सरकार बनी। और आज हमें इसे भरोसे की सरकार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप सब ने मिलकर लोगों को भरोसा दिलाया। हमारे इन सभी नेतागण ने मिलकर लोगों को भरोसा दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन समाप्त करो। राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे इन सब नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाओ और फिर आप देखना। और साथियों, पिछले 5 साल में मेरे मीडिया के साथी यहां पर हैं, अक्सर पूछते हैं कि आपके चुनाव की तैयारी शुरू हो रही है क्या? तो मैं आपको हमेशा कहती हूं कि हमारे चुनाव की तैयारी आज नहीं, 5 साल पहले शुरू हो चुकी। क्योंकि 5 साल से हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कार्य किए हैं, एक एक नागरिक को सशक्त किया है, एक एक नागरिक को इस विकास का हिस्सा बनाया है। बेशक केंद्र सरकार का जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन आज के दिन जो छत्तीसगढ़िया गौरव है उसको आपने जगाया है। एक एक नागरिक को आपने अपने I'd like to thank all of you
Vikas ji, Chandrasekhar Bhatia ji, it's a very beautiful program. I got into politics last year, about a year ago. I was in a different avatar. I used to run a media company. I still run it. But I am an independent member of parliament. I support the Indian government. But it is really a great pleasure and honor to be here to see the vibrance and see the spirit of India coming alive in different manifestations over here. I saw the painting exhibition earlier. There were some very beautiful pieces of art. And, some of the paintings that I saw were very depictive of how you see India from abstract. And that gives you a perspective. So, very good work. I must compliment the organizers. You're doing a phenomenal job to keep the spirit of India alive. I often say this, being Indian is about that never-dying spirit, that ability to survive and thrive in no matter where you are, whether it's the US, whether it's UAE, whether it's Canada, no matter where you're in the world, the Indian diaspora has been able to make a place for itself. And that's through sheer dint of hard work and being able to show the resilience that the Indian ethos communicates. So, congratulations to all of you to keep the light up and, keep it burning very high. I think it's a very proud moment to be here. I'm, like the speakers before me said, it's not a political platform, so I won't say that. But what I would definitely say is that we are living in a very different India. We're living in a country where the leadership of our country, our president, our prime minister, are born in independent India. It's a very different thought process to imbibe that quality and to understand how to break away from the shackles of colonialism and have a mind of our own and identity of our own. And we are growing in that, keeping our culture, our heritage, our value system in place. And Bharat Utsav is a very good example of that vibrance and that spirit, never die spirit. Also, I'll share a very small instance with you. I happened to be on a panel. I represented India on the Inter-Parliamentary Union last year in October, which was held in Rwanda. And I was a part of the Young MPs group, and we were contesting an election. So we fall into the Asia-Pacific group. So there were about 19 countries in the Asia-Pacific group. Normally, these elections are done by consensus. But this one particularly, where Indonesia was contesting against us, there was an election and it went to vote. So I was tasked with the responsibility of handling about 4 countries, and we were all different MPs. We had one of our senior colleagues, Prajata Sarangi, contesting elections for the Executive Council of IPU. So IPU, let me explain, it's a congregation of about 190 countries and about 1,400 MPs who come from 190 countries. It's a UN body. And when the election happened, when it went to vote, we got 15 votes, they got 4, ultimately we won. But when we met in the evening for dinner, and this was, all the Asia-Pacific countries, all of them were there. And the kind of, the respect and the way they saw India, even though they contested, the ASEAN countries had not voted for us, the people had not voted for us. The warmth and the respect I saw in those countries' eyes for India, it was phenomenal. So even before I became an MP with my blue passport, when I would travel, and the kind of respect you get being an Indian passport holder is something that has been only possible in the last 9 years under the Modi government, where he has been able to take India to a different platform and give a different identity. Thank you very much, and I really like to encourage you and thank you for calling me here and being a part of it. ITV Network family is, watching you right now. About 260 million people, that's the monthly traffic our network generates. We're the 3rd largest network in the country. We'll definitely get your message across to this platform. Thank you very much, and it was a pleasure being here. Thank you. तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा को आपने सुना, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया और इस बात का जिक्र किया कि पिछले 9 सालों में किस तरह से भारत को लेकर लोगों की सोच, दुनिया की सोच बदली है। जब आप ब्लू कलर का पासपोर्ट लेकर ट्रेवल करते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, तो किस तरह से वार्मली आपका वेलकम होता है, किस तरह से आपको सम्मान मिलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ
पिछले 9 सालों के कामकाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है और किस तरह से लगातार भारत दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहा है और कैसे लगातार तिरंगा जो है वो अपना मान सम्मान, भारत अपना मान सम्मान लगातार दुनिया भर में बढ़ा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दुबई, जहां पर भारत उत्सव का ये कार्यक्रम जो है वो 3 दिन तक चलने वाला है। इस कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी और ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस तरह का भारत उत्सव जो है वो पहली बार बाहर देश यानी कि दुबई में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आपको बता दें कि 15 अगस्त भरोसे के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय महामंत्री छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा जी, महाराज सरगुजा आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, जो हमारे मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री भी हैं, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारे विधानसभा का अध्यक्ष भी हैं और अभी कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं, आदरणीय दीपक बैज जी, जो सबसे कम उम्र के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, भाई दीपक बैज जी, आदरणीय बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, नासिर हुसैन जी, प्रणव झा जी, सतगिरी उल्का जी, विजय जांगीर जी, सांसद भाभी ज्योत्सना महंत जी, कवासी लखमा जी, शिव डहरिया जी, अमरजीत भगत जी, गुरु रुद्र कुमार जी, उमेश पटेल जी, मोहन मरकाम जी, अनिला भेड़िया जी, नंद कुमार साय जी, डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी और सभी हमारे विधायक साथीगण, सभी निगम मंडल के अध्यक्षगण, सभी हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि और पार्टी संगठन के सब पदाधिकारीगण, उपस्थित हजारों के तादाद में आए, बिलासपुर संभाग, जांजगीर जिला, शक्ति जिला, रायगढ़ और आसपास के जिलों से आए हुए सभी हमारे माताएं, बहनें, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों और सभी अधिकारीगण, आज 450 करोड़ से अधिक की राशि के भूमि पूजन और लोकार्पण आदरणीय खड़गे जी के हाथों से संपन्न हुआ। आदरणीय साथियों, हिंदी में शुरू कर पड़े, छत्तीसगढ़ी में बोला। छत्तीसगढ़िया काका अभी जिंदा है। ये भरोसा के सम्मेलन जेकर बारे में ताम्रध्वज भैया, आदरणीय महाराज साहब, चरण भैया और आदरणीय शैलजा जी एकर बारे में बताइन। 5 साल पहले किसान मन के हालत कारी से, गरीब मन के हालत कारी से, कमीशन खोरी अतेक ज्यादा बढ़ गिरी से कि आंखी में दवाई डाले तो आंखी फूट जाए, नसबंदी के ऑपरेशन करती तो हमारी बेटी माई मन मर जाए। किसान मन के हालत ये कि आत्महत्या लगातार करत रही है और कमीशन तो फिर वो चप्पल में, टिफिन में, मोबाइल में, तरह तरीका से कॉपी पुस्तक में तक कमीशन। तो कमीशन खोर मन के सरकार रही से और एकर से ये जन राशन कार्ड बटत रही से, तो जिन जरूरतमंद है कर राशन कार्ड नहीं रही से, जे जरूरत नहीं थे कर 4-4, 5-5 ठक राशन कार्ड और चुनाव पहली राशन कार्ड बांटे और चुनाव के बाद काट दे, कटत रही नहीं कटत रही से। आज जैन बात महाराज साहब की डायरेक्ट ट्रांसफर
अभी 2.25 लाख करोड़ के आसपास की राशि ये 4.5 साल में आम जनता के जेब में गए। अकेला किसान मन के खाते में इस साल 22,000 करोड़ रुपया भेजे। कोई बीच के आदमी नहीं है। पहली तो बोरा नहीं मिला से, टोकन नहीं मिला से, तौलाई नहीं हो से, रात रात भर जाके 8-8 दिन पहरा करत रही से, तब जाग धान बेचात रही से 50-55 लाख मीट्रिक टन। और ये साल 107 लाख मीट्रिक टन धान किसान मन से खरीदे, लेकिन न टोकन पर लाइन लगी, न बारदाना पर, न तौलाई पर, और तीसरा दिन पैसा पहुंच जात रही से। कैसे राइस किंग? सही बात। तीसरा दिन पैसा पहुंचत रही से 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लें, और ये साल तो 20 क्विंटल कही दें जी, तो जाही 130-140 लाख मीट्रिक टन। लेकिन ये किसान के सरकार है, ये कांग्रेस के सरकार है, हमेशा देश की आजादी की लड़ाई लड़े है ना। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तो किसाने मन के आंदोलन करके का शुरुआत कर रही। तो आज किसान के साथ खड़े हैं, और आज तो भारतीय जनता पार्टी वहां लबारी मारे काम, खूब लबारी, लबरक न नांगर। अभी आ रही थी ये भाजपा वाला में, तो यहां कहीं भी करते, वो प्रधानमंत्री आ रही थी, लबारी मार के चल दी। ये धान खरीदी के पैसा हमन देता, कतेक बड़ लबारी। और यदि ऐसा है डबल इंजन के सरकार है, 2014 में रमन सिंह मुख्यमंत्री रही से, मोदी जी प्रधानमंत्री बन के रही से, तो ही मन सब बताओ 15 क्विंटल धान खरीदे होते रही थे, 10 क्विंटल हुई कि नहीं हुई? करे रही कि नहीं कर रही से? मातारी न्याय यात्रा में हम पद यात्रा करत गए, हमन के किसान मन धान मत बेचो, और वही दिन फिर 15 क्विंटल करीस किसान। 1 दिसंबर कोई धान नहीं बेचे किसान, मजबूरी में 15 क्विंटल कर रही। आज ये धान खरीदे के काम किसान कर जाए कैसे? तो झूठ लबारी मारे के शुरू कर दे। आज तक हमारे मन के चाउर ला नहीं खरीदत रही से, धान ला हमन खरीदते, हमारे चाउर ला वो खरीदते। लेकिन रुला रुला के 23 लाख मीट्रिक टन, 30 लाख मीट्रिक टन, 36 लाख मीट्रिक टन हमार धान बांच जात रही से। और धान ला नीलामी करें, तुम्हार से 1900 रुपये क्विंटल मिले रहे, और 1300-1400 रुपये मार्केट में बेचे रहे, व्यापारी कर बेचे रहे 700 रुपया प्रति क्विंटल। घाटा खा सरकार किसान ला नुकसान नहीं होंदी। जेन वादा राहुल जी आपसे करे रही से, कर्जा माफी के, धान खरीदी के, वो हमन पूरा निभाएं। विपरीत परिस्थिति में कोरोना भी आ गए, तब हम कहें हम किसान से जन वादा करे हमारे नेता राहुल गांधी, ओकर से हम पीछे नहीं हटन। और खरीद राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा दे करे वो, और देन भी तो ये मन कहा है 4 किस्त कावर देते, 1 किस्त ले। एक जन भाजपा वाला मोल पकड़ ली, सोसाइटी में गे रहे धान खरीदी में, रायगढ़ खैरागढ़ के उपचुनाव हो रही से, तो 1 किस्त हम दे, तो एक जन सियानी खड़े रही किसे कैसे दे तो बपरा है, तुम तो झूठ लवारी मारत रहे, देवत तक नहीं रहे, बोल के कैसा बोल के 300 रुपये बोनस दे के भी नहीं दे। वो लड़कल के पढ़े लिखे लड़का रही से MBA करे, मैं कहे ऐसे करबे 21 मई के राजू जी के शहादत दिवस के दिन पैसा देते मत निकालबे। फिर 20 अगस्त के अभी पैसा पायो ना, अभी पाहू आज 13 तारीख, 7 दिन बाचे, 20 तारीख के फिर पैसा पहुंच जाई। 7 दिन बाचे, 20 अगस्त के फिर पैसा पहुंचे। फिर 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस, और वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन 31 मार्च के। एक तो सरगांव आ रहे हैं चरण भैया साथ में, 25 मार्च के पैसा हम सबके खाता में डाल दे रहे हैं। और वो में मैं कहीं ये तीनों हम मत निकाल पे, चौथा जब देवो ना तो एक संग्रह निकाल ले थे, तो 4 किस्त नहीं किए, एक किस्त मिल जाए तो आखिरी में निकाल ले, वो चुपे छोगे। ये किसान मन के साथ हमारी सरकार खड़े। और राहुल जी अतके कह रही से कि
सबके जेब में पैसा जाना चाहिए, सब वर्ग लगना चाहिए कि सरकार हमारे, और ही पाए के देश में कहूं भी मजदूर मल्ल अतिरिक्त पैसा नहीं दे, लेकिन कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में मजदूर मल्ल 7,000 रुपया सालाना देते, 5.5 लाख मजदूर हम देते 7,000 रुपया सालाना, और ओकरे साथ साथ 74,000 राशन कार्ड धारी मतलब 35 किलो चावल। ये चाउर चोर मन है, चावल के बारे में बात क्या करी, गरीब के चाउर लखा है, 36,000 करोड़ के घोटाला करे, अरे चाउर में खाबे करी शौचालय के पैसा तक खा गए। केंद्र सरकार के रिपोर्ट है 15 लाख शौचालय का उपयोग नहीं हो छत्तीसगढ़ में, मतलब एक शौचालय 12,000 के, और 15 लाख शौचालय के पैसा गए। रमन सिंह बताया 6,000 करोड़ रुपए खर्चा करे, कहां है शौचालय? जैन अधिकारी रिपोर्ट सबमिट करी, वो अधिकारी निलंबित कर दी, दाढ़ी वाला। शौचालय के पैसा खा गए, चाउर के पैसा खा गए, गरीब के पैसा, मजदूर के पैसा। 13 लाख परिवार तेंदुपत्ता 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदे जाते, अभी 424 करोड़ रुपए बोनस बांटे न अकबर भाई ओकर विभाग। और साथ साथ 26 लाख किसान, पहले एक समय में 12 लाख किसान धान बेचत रही, 24 लाख, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 26 लाख काबर कोदो कुटकी रागी तक खरीदा था ना, ओकरो किसान मन पैसा दे था। वन भूमि पट्टा मिले तेकरो धान ला मन खरीदा था। 26 लाख किसान ला, कहां 12 लाख और कहां 26 लाख, 5 साल में कद का अंतर आ गया। किसान खेती किसानी की तरफ आदमी लौटा थे। ये किसान मन की स्थिति, बेरोजगारी भत्ता रमन सिंह के समय में 300 रुपया मिला था, 14 साल में 98 करोड़, और ये 4 महीना हो गया मतलब बांटा 1,22,000 बेरोजगार मतलब 112 करोड़ रुपए बांट दें, 112 करोड़। गोबर कहूं हिंदुस्तान में नहीं खरीदे, हमारी सरकार खरीदे 2 रुपया किलो में, 4 रुपए में गौमूत्र खरीदा था। 256 करोड़ रुपया जिन गोबर विक्रेता है, और 300 करोड़ रुपया जिन स्व सहायता समूह बहनी मन जिन वर्मी कंपोस्ट बनाते, गो कार्ड बनाते, गमला बनाते, दिया बनाते, प्राकृतिक पेंट बनाते, अब बिजली उत्पादन तक हम शुरू करा था। एक शुरुआत हो चुके है गोबर से, 300 करोड़ कर मन के खाता में, 2 लाख महिला मन के। तो ऐसे कोई वर्ग नहीं है। बिजली बिल हाफ योजना 42 लाख परिवार 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ के लाभ मिला थे। 3,800 करोड़ रुपया के लाभ आप मन मिले। 5,500 करोड़ से अधिक की राशि चावल के मिले है। ट्यूबवेल के जिन पंप है 11-12 हजार करोड़ रुपए ओकर मन के है। तो लगातार हमारी सरकार आम जनता के हित में फैसला करे। ये कांग्रेस पार्टी कर सकते, काबर के कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता ला, आम जनता ला अधिकार संपन्न बनाए काम करे है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान, मजदूर, गरीब, महिला, युवा एक उत्थान पर लगातार काम करा थे। और आदरणीय खड़गे जी आपके मार्गदर्शन में लगातार कांग्रेस की सरकार आम जनता के हित में फैसला करा थे। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जहां आदिवासी अंचल है वहां देवगुड़ी बनाथन, घोटुल बनाथन, आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन करा था। तुम्हें राम वनगमन पर्यटन पर भी बना था, रामायण महोत्सव भी करा था। और आज मुझे बात कहते हुए खुशी है कि हर ब्लॉक में जहां सतनामी भाई मन के बाहुल्यता है, मॉडल जैत खाम हर ब्लॉक मुख्यालय में बनी। बहुत जल्दी पैसा रिलीज हो या सरपंच मन बनाई बोला, या नगर पंचायत वाला ब्लॉक में बना थे तो वो मन बनाई। तो हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है बोला दुनिया के मानचित्र में लायक हमारी कोशिश। और यही भाईचारा प्रेम है
जेन बात राहुल जी की थे, जेन बात खड़गे जी की थे। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के पद यात्रा हमारे नेता करा थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलना है तो सब ला लेके चले के काम। हमारे छत्तीसगढ़ में आदि संस्कृति की मानने वाला हमारा आदिवासी भाई मन है, तो हमारे जैत खाम गुरु घासीदास के सतनाम के रास्ता में चलिए, हमारे सतनामी भाई मन है, तो हमारे वैष्णव संप्रदाय भी है, कृष्ण के मानने वाला भी है, कबीर पंथ भी है, रविदास के मानने वाला, सब के सब ला आगे बढ़ाए काम। जैन जैन भी हमारे वर्ग मन यहाँ निवास करते, कबीर पंथ मन के कते का ना आश्रम हमन बनवाए। ऐसे कोई समाज नहीं है जेने कह सके कि छत्तीसगढ़ सरकार अमूल भवन बनाए बर जमीन नहीं दे और जमीन है तेला भवन बनाए बर पैसा नहीं दे। एक भी ऐसे समाज नहीं मिला है। एक पहली कबू मिला तरी से कबो नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर हो चुके छत्तीसगढ़ में। 15 साल के सरकार 15 सीट में अब तो 13 जन माचे। नहीं सका थे मना तो ईडी आईटी और डीआरआई सीबीआई भेज दे यहाँ ओकर दू ठीक मजबूत विंग है यहाँ ईडी और आईटी। लेकिन ये कहना चाहता हूं कतको ईडी आईटी भेजत रहा वोट ला नहीं डलवा सके वो नेता मतलब परेशान कर ले, अधिकारी व्यापारी परेशान कर सके लेकिन वोट नहीं दिलवा सके। ये बात ला समझेगा उसको तय है कि काबर सबसे ज्यादा ईडी आईटी वाले यहाँ थे। बहुत छोटे से राज्य लेकिन सबसे ज्यादा ईडी आईटी छापा ही है। 11 टक तो सांसद है, 9 टक तो ओकरे मन करे, लेकिन ओकर मित्र फायदा पहुंचाना है। ओकर निगाह यहाँ के लोहा ऊपर है, ओकर निगाह यहाँ कोयला ऊपर है, यहाँ ओकर निगाह बॉक्साइड ऊपर है। और छत्तीसगढ़ सरकार ओकर दाल गलत नहीं है, तेकर से परेशान करत। लेकिन आज कुछ बात अभी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखे रही से स्मृति ईरानी ओकर स्मृति ठीक नहीं रही है। वो आरोप लगा रही से कि अडानी छत्तीसगढ़ सरकार जमीन दे। राहुल गांधी अडानी विरोध करते और छत्तीसगढ़ सरकार वो जमीन दे, ओकर स्मृति लोप हो गए। ये जमीन ला भारत सरकार आवंटित करे है और ये जन डबल इंजन की सरकार ने इसे तेन आवंटित करे है। लेकिन रमन सिंह ले पूछना चाहिए स्मृति ईरानी ला कि काकर दबाव में अडानी में सब कोयला लोह खदान ला देते तिलत बता। तो वहां जाके कुछ भी बोला थे मना तो आज बोला तो वैसे भी राहुल गांधी फोबिया हो गया बोला स्मृति ईरानी ला। कुछ बात अभी हमारे अध्यक्ष जी के भी है कि सबसे ज्यादा जांजगीर 3 ठक जिला भी मिले हैं, 3 ठक मेडिकल कॉलेज भी मिले हैं। कॉलेज मन के संख्या नहीं बताए, तहसील मन के संख्या ला एडीएम के संख्या लो नहीं बताए। लेकिन एक बात जैन हमन तो खड़गे साहब ला 11 तारीख बलात रहे, लेकिन लोकसभा री से अवगर कारण से नहीं आ पाई। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि प्रथम मध्य प्रदेश के प्रथम महिला सांसद मिनी माता जी के ये निर्वाचन क्षेत्र रहे जांजगीर, वहां खड़गे साहब आ है और ओकर आदेश से मैं यहाँ जन मेडिकल कॉलेज जेकर बारे 125 एकड़ जमीन हम आरक्षित कर रहे हैं, वो जन मेडिकल कॉलेज खुली थे मिनी माता जी के नाम से खुली। एक बार जोरदार मोर संग जयकारा, मिनी माता अमर रहे। छोटे छोटे एक दो बात और कहना चाहता हूं। खड़गे साहब रेल मंत्री भी रहे, लेकिन साहब यहां जब ट्रेन है सब बंद हो गए। यहाँ ट्रेन मन बंद हो गए, आम नागरिक मतलब परेशानी, पैसेंजर के यात्री मतलब एक्सप्रेस के टिकट रेल पड़ा थे, बहुत तकलीफ में यहाँ के यात्री मन है। लेकिन हमारा डर हो लागत है, जतका एयरपोर्ट मन के पहले रंग रोगन हो रही ना सब बेचा गए। अब तो रेलवे स्टेशन मन के रंग रोगन करके वो दिन भूमि पूजन करी से यू बाछी धन नहीं बाछी, यू तो नहीं बेचा जाही।
और हमला विश्वास है आदरणीय खड़गे जी जैसे हमारे मन पर जो भरोसा करीस पहली राष्ट्रीय अधिवेशन बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े प्रदेश में होत रही से खड़गे जी अध्यक्ष बने तो हमारे ऊपर भरोसा करीस और छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में राष्ट्रीय अधिवेशन 3 दिन के करेस ओकर पर खड़गे जी ला प्रणाम करते हुए और जिन भरोसा जताया तेकर बर हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं बहुत समय ले लें खड़गे साहब ला हम सब सुनना चाहतन और हर वर्ग के किसान के मजदूर के गरीब के नौजवान के महिला के व्यापारी के सबके भरोसा हमन कायम रखें तेकर स्थिति भरोसा सम्मेलन हमार मितानीन है हमार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है सहायिका है चाहे वो नगर सैनिक हो पुलिस वाला हो चाहे वो ओपीएस हमन लागू करें 27% हमन डीए बढ़ाएं और 5 सरपंच जनपद पार्षद सबके मानदेय बढ़ाएं ऐसे कोई वर्ग नहीं जन छूटे होई जेकर हमन मानदेय है वेतन है बढ़ाए में कोई कसर छोड़े हो वो किसान के खासकर किसान मन के मजदूर मन के हमेशा सरकार साथ में खड़े रहे ये भरोसा छत्तीसगढ़ के जनता जताए है तो मैं सब प्रणाम करते हुए एक बार जोरदार जयकारा अभी चरण भैया आमंत्रित करबे करी लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मोर साथ नारा लगाओ बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की माता कौशल्या की सबरी माता की मिनी माता की खड़गे साहब जिंदाबाद मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने सिर्फ भरोसा ही नहीं जीता है मुख्यमंत्री जी आपने सबका दिल भी जीता है इसलिए सब दिल से आपको दुआ करेंगे मैं फिर से हमारे सबके नेता सोनिया जी के परम सहयोगी रहे और आदरणीय भैया राहुल जो नफरत के बाजार में प्यार का दुकान खोलने जा रहे हैं उनके कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे खड़गे जी को आमंत्रित करता हूं और ये कहना चाहता हूं खड़गे साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों ने वीरप्पन का नाम नहीं सुना है कि सुना है जब कर्नाटक में मंत्री थे तो इन्हीं ने ही वीरप्पन को ठिकाने लगाया मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे कहता हूं कि ये छत्तीसगढ़ में पहला राजनीतिक सम्मेलन है आए और छत्तीसगढ़ के चुनाव का शंखनाद करें बहुत बहुत उनको निवेदन के साथ स्वागत करता हूं आमंत्रित करता हूं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राज्य के प्रभारी कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी विधानसभा के अध्यक्ष श्री चरणदास महंत जी उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी वरिष्ठ मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी और इस मंच पे बैठे हुए सभी मंत्रीगण एमपीज एमएलएज पीसीसी के सभी ऑफिस बेयरर्स डीसीसी बीसीसी यूथ महिला सभी संगठन के पदाधिकारी मीडिया के मेरे साथियों
दोस्तों और यहाँ मौजूद इस सभा में सुनने के लिए जो आए हैं उन सभी को मैं नमस्कार करते हुए और खासकर इस छत्तीसगढ़ को मैं अपने जीवन में ही नहीं कांग्रेस के इतिहास में भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे यहां से चुना, सिर्फ वोट ही नहीं डाला, लेकिन आपने सारे हिंदुस्तान के लोगों को यहां पर बुलाकर अपनी शक्ति और अपना जितना कुछ प्रदर्शन करना था वो सभी सारे देश के लोगों को आपने बताया। कांग्रेस यहां सिर्फ मजबूत नहीं, इतना मजबूत है उस कांग्रेस के शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसी छवि आपने बनाई है। और यहीं से मैं कांग्रेस अध्यक्ष के नाते बाहर निकला। निकलने के बाद मेरे सामने दो चुनाव आए, एक हिमाचल का और दूसरा कर्नाटक का। हमने पूरी कोशिश की और आपके आशीर्वाद से हमने दोनों स्टेट भारी बहुमत से जीते। और ये जो शक्ति मिली है, ये शक्ति छत्तीसगढ़ के लोगों के वजह से मिली है और इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जांजगीर में कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैं यहां आया हूं। जैसा कि भूपेश जी ने कहा था कि मुझे यहां पर 11 तारीख आना था, लेकिन पार्लियामेंट रहने की वजह से मुझे यहां आना मुश्किल था। इसीलिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि वहां पर मणिपुर का विषय बड़ा गंभीर था और हम कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से मणिपुर के इशू पे चर्चा हो और वहां क्या चल रहा है। और वहां पर इतने 200 से ज्यादा लोग वहां मर चुके हैं, 500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, 5000 से भी ज्यादा लोग वहां पर घायल होके घर में पड़े हैं और कम से कम 5000 घर जलाए गए हैं। इतना ही नहीं, 50-60 हजार लोग अपना घर बार छोड़ के दूसरे टेंटों में जाके बसे हैं। तो हम ये चाहते थे कि भी इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी अपना मुंह खोलेंगे, कुछ लोगों को बताएंगे वहां के स्थिति को, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद वहां जाके आए, उन्होंने वहां की हालात को देखा, लोगों से मिले, बच्चों से मिले, महिलाओं से मिले और अनेक लोगों से उन्होंने मिला, विद्यार्थियों से मिले, मिलकर वहां के हालात उन्होंने प्रेस के जरिए अपनी बयान जाहिर की। लेकिन हम ये सुनना चाहते थे
प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि मैं 140 करोड़ का प्रतिनिधि हूं, इस देश का नंबर 1 मैं लीडर हूं। तो हम ये चाहते थे कि भाई 140 करोड़ जनता का नेता पार्लियामेंट में आके, राज्यसभा में आके अपने बात को रखेंगे। इसलिए हम पूरी कोशिश किए, लेकिन उन्होंने आए नहीं। और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मजबूरी में हमको लाना पड़ा, क्योंकि हम ये चाहते थे कि वहां कितने लोग मर चुके हैं, दंगे कैसे हुए, किस किस का हाथ उसमें है, ये सारी चीजें जानने के लिए हमने बारीकी से कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने अपना मौन नहीं तोड़ा, चुप्पी बैठ गए। और वो बाद में हमको बदनाम करने के लिए वो बोले कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हमारे अमित भाई उसको उत्तर देंगे। अरे भाई, हम अमित भाई को नहीं पूछ रहे, हम मोदी जी को पूछ रहे हैं। तुम नंबर 1 हो, तुमको पूछ रहे हैं। बाकी के तो होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, अलग अलग मंत्रीगण है, उससे हमारा वास्ता नहीं है, क्योंकि कैप्टन एक होता है। और जैसा कि यहां पर भूपेश भाई है और उसके मंत्रिमंडल के लोग हैं, वैसा ही प्रधानमंत्री है और उसके मंत्रिमंडल के लोग हैं। लेकिन सब आपके पास सीबीआई है, आपके पास सीआईडी है, और आपके पास ये जो इंटरनल सिक्योरिटी के एडवाइजर्स होते हैं, वो लोग भी आपको सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। इसीलिए हम ये चाहते थे कि वो खुद आकर बयान करे, वो नहीं कर सके। इसीलिए राज्यसभा में हम जो कोशिश किए कि रूल 267 के तहत चर्चा हो, तो बहुत से लोगों को ये रूल 267 क्या है इसका अंदाजा नहीं रहता। लेकिन 267 और उन्होंने जो चर्चा करने के लिए तैयार हो गए थे, वो सिर्फ 176 में हो गए थे, यानी उसमें घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन रूल 267 में यह होता है कि सारे मेंबर को बोलने का मौका मिलता है और उसका उत्तर भी वो दे सकते हैं। इसीलिए हम ये चाहते थे कि वो इस पे वो स्वीकार करे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आखिरी में मोदी जी ने अपना उत्तर कैसा दिया, जब राहुल जी वहां पर अपनी बात रखे लोकसभा में, उस प्रश्न का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया अपने तकरीर में, और जो राहुल जी खुद जाके आंखों देखी खबर वहां रख रहे थे, उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। हमारे पार्टी के, हमारे 26 पार्टी के लोग मिलके जो एक गठबंधन बनाए हैं, उन लोगों का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। उल्टा उन्होंने क्या किया, कांग्रेस का मजाक उड़ाने का, नेहरू जी का मजाक उड़ाने का,
कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मजाक उड़ाने का, और वो बार बार ये कहते ये मोदी ने सब कुछ हुआ। देश में लाइट नहीं थे, मैंने लगा दिया। क्या मोदी आने के बाद रायपुर में लाइट लगी या छत्तीसगढ़ में लाइट आई? अब बोलिए, स्कूल मोदी आने के बाद खुल गए, क्या उसके पहले नहीं थे स्कूल? अरे मोदी जो पढ़े, शाह जी जो पढ़े, ये सब हमारे स्कूल में ही पढ़े, नहीं तो क्या कहां ये लंदन जाके पढ़े? क्या ऑक्सफोर्ड स्कूल में जाके पढ़ के आए? अरे हमारे सरकारी स्कूल में ही पढ़े, या नहीं है तो हमारे लोग जो स्कूल निकालते थे उसमें पढ़े। और ये लोग पूछते हैं हमको, अरे गिलास में दो भाई तो ये लोग हमको पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की? 70 साल में हमने यही किया, तुम लोगों को पढ़ाया, लिखाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अरे अब देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। और हमको पूछते हैं क्या? हमने तो सब कुछ करके रखा है, तुम उस गादी पे आके बैठे हो और हमारा मजाक उड़ा रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं, बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू किधर, वल्लभ भाई पटेल किधर, और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता किधर, आप किधर? आप तो आए सीधा ऊपर से टपके, लड़े भी नहीं इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर बने। मालूम है ना आपको? मालूम नहीं? उन्होंने आए, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एमएलए बने, प्रधानमंत्री बने। पहला हमारे पार्लियामेंट के सीढ़ी को माथा टेके। इतने नाटक करते हैं, शायद उन्होंने नाटक कंपनी में भर्ती होने के बजाय पार्लियामेंट में आए। अरे देश के लिए तुम क्या किए? देश में तो बंटवारा करे, आप देश को डिवाइड करने का काम करे, समाज को डिवाइड करने का काम किए, और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं। अरे आपने काम जो करे किए हैं उसका हिसाब दो ना। यहां जो भिलाई कारखाना है वो भी मोदी के जमाने में आया, शायद नहीं? आपने उनको बुला के फाउंडेशन, अरे हर चीज, अरे एम्स हमने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाया, बड़े बड़े कारखाने बना के लाखों लोगों को हमने नौकरियां दी। आप तो नौकरियां उल्टा छीन ले रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े कारखाने बनाकर लोगों को नौकरी दे रहे थे, वो सब आप एक के बाद छीन ले रहे हैं। सबको प्राइवेटाइज कर रहे हो, अदानी को, अंबानी को, और दूसरे लोग भी हैं। सिर्फ एक दो बातें ज्यादा हमारे मुंह में आते हैं या लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे उनके जो चुने हुए लोग हैं उनके पास बहुत है, उनको अंदर से सपोर्ट करते हैं। अब एयरपोर्ट बेच रहे, हाईवे बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, हर चीज बेच रहे हैं, और हम जो बना के रखे बेच के खाने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। और फिर बार बार हमको पूछते हैं। अब परसों मैं देखा एक अच्छी वहां पर रिहर्सल हो रही थी पार्लियामेंट में। मणिपुर में किसने बॉम्ब डाला? कांग्रेस ने डाला बोल के वो लोग बोलते थे। यानी प्राइम मिनिस्टर आवाज देते थे, पीछे के लोग जोर से पुकारते थे। अब हम ये पूछते हैं,
भिलाई कारखाना किसने बनाया? बड़े बड़े जो हीराकुंड, भाखरा नानगल, बहुत से डैम किसने बनाया? अरे उन्होंने अपने आंग पे जो कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े कपड़े के कारखाने, टेक्सटाइल मिल्स पहले किसने बनाया? फिर तुम्हारा क्या है भी? कपड़े हमारे, पढ़ना हमारा, स्कूल हमारा, और छत्तीसगढ़ में तो ये तो राइस बॉल, क्या बोलते हैं, धान का कटोरा, धान का कटोरा ही नहीं, धान का भंडार है ये। और धान का भंडार किसने बनाया? फिर क्या ये 9 साल में ही पूरा छत्तीसगढ़ में बना है क्या? नो, ऐसी छोटी छोटी बातें पार्लियामेंट में कहकर लोगों को गुमराह करना। अरे जिस देश में खाने के लिए अन्न धान्य की कमी थी, अमेरिका से गेहूं मंगाकर लोगों को राशन के दुकान में देते थे। आज अन्न का भंडार गोदाम में भरे हुए हैं और लोग, सोनिया गांधी जी फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर उन्होंने गरीबों को एक धान देने का, राइस देने का काम शुरू किया और हर एक कुटुंब को कम से कम 35 केजी राइस देने का काम उन्होंने किया। गरीबों को पेट भरना इंपॉर्टेंट है, इनको वो नहीं, इनको बड़े बड़े बंगले बनाना, उसमें रहना और वही बातें बोलना, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने ये भाई छोड़ो। और चाइना का बोलते हैं 62 में ऐसा हुआ, पाकिस्तान का ऐसा। अरे पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े करने वाले कौन? इंदिरा गांधी ने की। आज बांग्लादेश को लिबरेट करके डेमोक्रेसी के तहत चलने के लिए किसने कोशिश की? कांग्रेस ने की, इंदिरा गांधी जी ने की। तुम तो एक कौवा नहीं मारते, एक चूहा नहीं मारते, पहाड़ खोद के एक चूहा निकालते तो ये देखो ये चूहा मैंने निकाला। अरे हमने तो पाकिस्तान के साथ लड़कर बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया, 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को जेल में रखा, फिर बाद में छोड़ दिया। ये हमारी ताकत है। और ये सुबह उठते शाम उठते कांग्रेस क्या की? गांधी फैमिली, गांधी फैमिली के लोग कौन प्राइम मिनिस्टर बने? राजीव गांधी के बाद आप बताइए कौन गांधी फैमिली के लोग प्राइम मिनिस्टर बने या चीफ मिनिस्टर बने या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने या मिनिस्टर बने? कोई बना है? वो सिर्फ देश की सेवा चाहते हैं। देश को एकता रखने के लिए ही राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, शांति के लिए। और उनको भी ये बोलते हैं कि एक वंशवाद, अगर वो बीजेपी में तो इतने वंशवाद है, कोई चीफ मिनिस्टर का बेटा है, कोई भाई है, फलाना है, उधर नजर नहीं जाता उनको। सिर्फ उनको नजर किधर है कि इधर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इधर देख। अरे जो लोग उन्होंने कभी सत्ता के लिए कभी लड़े नहीं, उन्होंने हमेशा सेवा भाव से काम करते आए, तो ऐसे लोग आज हमारे कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम कैसा है? हमारे नेता लोग जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी उनको आदेश देती है, वो आदेश पूरा करती है। यही देखिए, अब
भरोसे का सम्मेलन क्यों हो रहा है कि जो भूपेश भाई ने, कांग्रेस पार्टी ने, उनके मंत्रीगण ने जो आपको भरोसा दिए थे, उस भरोसे का काम उन्होंने किया है। हमारा सिर्फ राम भरोसा नहीं है, राम के नाम से भरोसा नहीं है, हमारे लोगों को निश्चित रूप से उनके घर तक, उनके दिल तक, उनके अकाउंट तक जाने का काम हमने किया। और ये लोग करते हैं राम भरोसा, जो कुछ भी बोलो 15 लाख देता हूं, दिए क्या? 15 लाख हर घर को देता हूं। किसने बोला? मोदी ने बोला। छत्तीसगढ़ के मिला होगा, आज छत्तीसगढ़ के लोगों को आपने दिलाया होगा, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये कैसा? क्योंकि या तो प्राइम मिनिस्टर झूठ होगा या नहीं तो आप, कहीं कोई ना कोई झूठ होगा ना भाई, नहीं तो आप लिए सो वाले झूठ बोल रहे। 200 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अब 9 साल बीत गए, 18 करोड़ नौकरियां आपको मिले नहीं? ये नहीं कैसा? एक देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है? नहीं, आप नौकरी लेकर झूठ बोल रहे हो, मुझे ऐसा कहना पड़ता है। तो ये अपनी उन्होंने जो भरोसा दिए वो एक भी फुलफिल नहीं हुआ। और कांग्रेस पार्टी के हमारे भूपेश बघेल जी ने और उनके मंत्रिमंडल में जो भरोसा दिया वो करके दिखाया। और ऊपर से हमको पूछते हैं क्या? अरे जो कुछ किए हैं हमारे लोगों ने किया है, और आपको हमारा नाम, हमारा काम अगर लेने में कोई शर्म आती है तो छोड़ दो उसको आप, लेकिन लोग भूलेंगे नहीं। नेहरू जी ने क्या किया इस देश के लिए, कभी लोग भूलेंगे नहीं। गांधी जी इस देश को आजादी दिलाई, वो भूलेंगे नहीं। और गांधी जी के साथ क्या व्यवहार इन लोगों ने किया, ये सबको मालूम है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मजबूरन आप सबको मालूम है, मजबूरन हमको लेना भी पड़ता है। कभी लेंगे, उसका डरेंगे नहीं, और डरने वाला भी नहीं मैं। खासकर हमारे जो भाई लोग हैं, ये अच्छा काम यहां पर हो रहा है, और उनको भी जरा डर, इस बार भी हमारी कांग्रेस ही यहां पर जीतेगी ऐसा उनके लोग भी कह रहे हैं। उनको भी इस यहां पर बीजेपी जीतने का उनको कोई भरोसा दिख रहा नहीं। उसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि किसी तरह से यहां के लोग चिढ़ जाए, यहां के मिनिस्टर चिढ़ जाए, डर जाए, या चीफ मिनिस्टर डर जाए, तो इसीलिए अरे ये तो डरते नहीं भाई, इनको क्या करना, लगा दो इनके पीछे ईडी, लगा दो इनके पीछे सीबीआई, लगा दो इनके पीछे और एक विजिलेंस, ये सब ये कर रहे हैं डराने के लिए। लेकिन कांग्रेस के लोग कितने मजबूत है, ये डरने वाले नहीं है। अरे हम तो आजादी, फांसी के फंदे पे चढ़ के आजादी लाए ना, हम ब्रिटिश को डरे नहीं, तुमको डरते, डरने वाले नहीं है। मेरे को और भी याद आता है, मेरा इधर रायपुर में रायपुर में हमारी मीटिंग चल रही थी। बाहर से अंदर से लाखों लोग वहां जमा हुए थे। उस वक्त भी प्रधानमंत्री के लोग ईडी का, सीबीआई का ये काम चल रहा था।
इनकम टैक्स ना डालो, डर जाते हैं, कोई डरा नहीं। ईडी लगाओ, कोई डरा नहीं। तो वो जो सम्मेलन चला 3 दिन तक, कोई हिला नहीं, डरा नहीं। ऐसा थोड़ी गांधी जी के सिपाही, नेहरू जी के सिपाही से थोड़ी डरने वाले। जो इंदिरा गांधी ने इस देश को एकता रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी, राजीव गांधी दिए, वो लोग डरेंगे नहीं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, क्योंकि मेरे को थोड़ा खांसी हो गई है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में हमेशा कभी ज्यादा बोलने से मुश्किल भी होता है, ऐसा एक बार। लेकिन यहां पर का मैं और एक विशेष करके ये कहूंगा कि ये जो अपना यहाँ एक पवित्र स्थल है, महान नायिका, संसदविद, समाज सुधारक, स्वर्गवासी मिनी माताजी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। वो 52 से लगातार 70 तक एमपी रहे और समाज सेवा की। इसीलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, और वो इस इलाके में जो सामाजिक सुधार का काम किए, इसलिए मैं उनको, उनके फैमिली को या उनके वंशजों को, और जो इस जंजगीर के निवासी है, उन सबको मैं मेरे तरफ से नमन करता हूं। दूसरी बात यह है, लोकहित में जो हमारे पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम यहां हो रहा है। मैं समझता हूं ये जो कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, शायद भारत में किसी के सरकार, कोई स्टेट गवर्नमेंट इतनी नहीं दी। राशन लो, कपड़े लो, और यहां तक कि किसानों का कर्ज माफ, जो राहुल गांधी जी का एक सपना था, वो कहते थे उस वक्त अपना हर एक को इनकम होना, एक न्याय स्कीम। तो न्याय स्कीम को इन्होंने तो इंप्लीमेंट कर ही दिया है, दूसरे जगह नहीं हुआ। तो जो चीज अब ऐसा है कि भूपेश बघेल के पास शायद अलाउद्दीन का चिराग दिख रहा, जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो ऐसा अलाउद्दीन चिराग रख लेके वो बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग, खासकर गरीब लोग, किसान लोग, युवा, महिला, एसटी, एससी, सभी को कुछ ना कुछ दिया है। हमारे सभी जो वक्ता थे मंत्रिमंडल के, उन्होंने बताया, एक एक करके बताया, सबको कुछ ना कुछ मिला है, इसीलिए संतुष्ट है। यहाँ गड़बड़ी कम है जरा, इसीलिए ज्यादा गड़बड़ी नहीं है। तो मैं आपसे यही प्रण करूंगा कि ये जो शांति के साथ यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको आप ऐसा ही संभाल के रखिए, और आने वाले चुनाव में इससे भारी बहुमत में आप चुन के लाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और एक आपके लिए भी उन्होंने कुछ, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, आप सुने या नहीं सुने। प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर की हिंसा की तुलना छत्तीसगढ़ से करके यहां के लोगों का अपमान किया है। ये पार्लियामेंट में, क्या मणिपुर जैसा यहां कोई घटना हुई? अरे मणिपुर में जो हुआ, वहां
हमारे महिलाओं की इज्जत लूटी गई, उनके कपड़े निकाले गए, घर जलाए गए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा मणिपुर का स्थिति किसने बनाया? प्राइम मिनिस्टर ने बनाया। वहां जाने के लिए डर रहे हैं, क्यों नहीं गए? अरे यहां पर इलेक्शन में घूम रहे आप, स्पीचेस दे रहे, यहां पर छत्तीसगढ़ में आए, राजस्थान में गए, इजिप्ट गए, उधर गए, इधर गए, 100 दिन में दुनिया भर फिरे, लेकिन मणिपुर नहीं गए। और ऐसा बताते हैं कि लोगों के प्रति मेरा बहुत प्यार है। यही प्यार हमारे साथ, शादी किसी के साथ, वो आरएसएस के साथ शादी उनकी, तो मोहब्बत तो हमारे साथ, शादी आरएसएस के साथ। ऐसे प्रधानमंत्री जी है। और ये प्रधानमंत्री जी हमेशा अब तुलना करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ इतना पीसफुल है, अच्छी सरकार है, यहां पर हर चीज की जो कहते हैं वो मुहैया करके दिए हैं। लेकिन ये बात पार्लियामेंट में बोल रहे हैं तो आप देखिए ये लोग किस तरह से हमको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आखिरी में मैं ये कहूंगा कि जो सारी चीजें बहुत से महंगाई है, महंगाई के बारे में इन्हें सोचते नहीं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचते नहीं, लोग भूखे मर रहे उसके बारे में सोचते नहीं। सिर्फ उनकी सोच एक ही है, फिर एक बार मैं कैसा चुन के आऊं। इसीलिए हर स्टेट घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, ये उनका काम है। और दूसरा, ये बहुत से जगह अकाल गिरा है, ड्रॉट है, लोग भूखमरी से लोग बहुत तंग आए हैं। उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। लाखों शरणार्थी मणिपुर में रोजी रोटी का इंतजार कर रहे, इसके लिए उन्होंने कुछ इंतजाम नहीं किया। सोशल जस्टिस उनके पास नहीं है, सिर्फ वो जो बोलते हैं वही सही, दूसरों का सुनते नहीं। बैंकों, कोयला खनिजों को उन्होंने, हमने जो राष्ट्रीयकरण किया था, उन्होंने अब प्राइवेट को एक एक करके बेच रहे। ये सारी चीजें लोगों को तंग और तबाह करने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसीलिए आपको सतर्क रहना है। आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में आप एक होकर, एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे और कांग्रेस पार्टी बहुमत से आने वाले चुनाव में, नहीं असेंबली में तो आएगा ही। मैं मेरा भी फिक्र कर रहा हूं भाई, मैं उनका तो फिक्र है, वो कैसा भी संभाल लिए हैं, इसीलिए तो वो भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं। मेरे पास भरोसे का सम्मेलन नहीं है ना, तो मैं तो कोशिश करके फिर पार्लियामेंट में जिताना है। मैं अगर जिताना है, इनके मदद के सिवाय मैं जिता नहीं सकता। जो यहां बैठे हुए लोग हैं, यही मुझे मेरी मदद करना है। तो इसीलिए पहले तो इनका है, तो ये लोग मेहनत करेंगे, करने वाले हैं। तो इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में यहां आएगी और बीजेपी को यहां कुछ नहीं मिलने वाला। 1-2-4 सीट मिले तो बहुत हो गए, पहले से ज्यादा अगर लिए तो 2-4 सीट ही बचते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे खुश होकर तो हम इतना जीत रहे, 1-2 दान में देंगे, ऐसा मत करो, वो बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये बात है, इसीलिए हमको पार्लियामेंट इलेक्शन बड़ा भी महत्व है। असेंबली तो महत्व है ही है, पार्लियामेंट इसलिए महत्व है कि हमको देश के संविधान को बचाना है, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है। इसीलिए
हमको पूरे देश में काम करना है। अब हम मुंबई में और एक मीटिंग रखे हैं 31 और 1 को, वहां लोग फिर 26 पार्टी के लोग जुड़ेंगे और हम सब जनता को ये दिखाना है कि हम मिलके काम कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में जो कांग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टियां मिलके बीजेपी को हराने की पूरी ताकत लगाएंगे। ऐसे में कहते हुए आपने बड़े शांति के साथ 2 शब्द हमारे सुने, इसीलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आपके जो मेहनत करके इतना सब कुछ किया है और इतने लोगों को बुलाए, इतने कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ 4,000 5,000 का तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन डलवाए, वो सब काम जल्दी हो जाएंगे और शुरू भी हो जाएंगे, ऐसी मैं विश्वास रखते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हम सब आपके आभारी हैं आदरणीय खड़गे जी। आपने हमारे साथियों में एक नई स्फूर्ति का संचार किया है, नए ऊर्जा का संचार किया है। आपके आशीर्वाद पाकर हमारे तमाम साथी और दुगनी स्फूर्ति के साथ यहाँ कांग्रेस को मजबूत करने में लगेंगे, तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज के समापन अवसर पर मैं भाई जय सिंह अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूँ, जिनके देखरेख में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज वो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।